अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम टू इस्लामिक स्टफ। वी आर बैक अगेन विद क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है मोस्ट ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग विद द सेम थिंग इन रमज़ान। पीपल डू टेंड टू आस्क दैट हम रमज़ान में कैसे अपने वर्क को, अपने स्कूल को, अपने कॉलेजेस को, अपने ऑफिसेस को अपनी इबादत के साथ मैनेज करें, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी टायरिंग एंड ड्रेनिंग। तो लोग चाहते हैं कि वो रमज़ान का भी ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस मंथ, क्योंकि ये तो वंस इन अ ईयर आ रहा है और अल्लाह का करम है कि आपको ये इस साल का भी रमज़ान मिल गया। तो कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, इसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि हाउ यू आर स्टार्टिंग योर डे, आप अपना दिन कैसे शुरू कर रहे हैं। सुहूर जो है आप मेनली इसमें क्या ले रहे हैं। इफ़ यू कैन इनकॉर्पोरेट पानी आप पीजिए, हाइड्रेशन ज़रूरी है फॉर द इंटायर डे, क्योंकि आपको फंक्शन करना है, आपको लाउजली पड़े नहीं रहना है जस्ट बिकॉज यू आर फास्टिंग। आपको ऑफिस जाना, आपको स्कूल जाना है, यू आर वर्किंग समवेयर, आपको शॉप्स पे जाना है। तो आप सुहूर थोड़ा देखिए कि आप क्या ले रहे हैं। आप उसमें एग्स ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, विटामिन्स मिनरल्स आपको प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, ताकि आपकी एनर्जी रहे। लोग यूजुअली कहते हैं कि स्लो डाइजेस्टिंग फूड लीजिए तो इट इज़ बेटर फॉर यू इन टर्म्स कि वो देर में डाइजेस्ट होता है। अगेन फिर आप अपना टाइम को अपने इबादत के अराउंड फ्रेम करिए। जैसे आपकी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, आपको पढ़नी है। इफ़ यू आर गोइंग स्कूल तो आप फजर बाद भी जा रहे हैं तो 6, 7, 8 जब भी आपका स्कूल है तो आप ज़ोहर तक यू आर लाइक यू विल बी बैक एट योर होम। तो आप ज़ोहर में आके अगर आप पूरी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ना है, क्योंकि यू हैव टू मेक एट लीस्ट द ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स इन टाइम। फिर आप ये कोशिश करिए कि आप तरावी पढ़ें, क्योंकि ये जो है एक एडिशनल चीज़ है जो आपको ट्रैक पे रखेगी। और आपका जो इफ्तार है वो भी न्यूट्रिशियस होना चाहिए। हम लोग ज़्यादातर लोग वी जस्ट गॉर्ज ऑन फूड, जो कि हम पकौड़े, समोसे, फिर यू हैव ऑल दोस पापड़ एंड क्या क्या, फिर ये सारी चीज़ें आपको ना लाउजी बना देती है। आप फिर नींद आने लगती है। तो हमारी मगरिब भी जो प्रेयर होती है वो उस डेंसिटी के साथ हम नहीं पढ़ सकते हैं, उस इखलास के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। वो आपको पता है कि वो कितनी टायरिंग होती है। फिर आपकी इशा भी, अगर आप वही सारी चीज़ें बार बार ले रहे हैं, थोड़ा अमाउंट में खाइए, पोर्शन पे कंट्रोल करिए, और जो आपका बैलेंस हो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वो सही होना चाहिए। हम फैट और कार्ब्स को ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, प्रोटीन को मिस कर देते हैं और फिर हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है। फिर आप जो बेस्ट एक चीज़ मुझे लगती है कि आप कैसे मैक्सिमाइज़ करें, नॉट जस्ट इन रमज़ान, या आप कॉमन डे में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू कल्टिवेट इट विद इन मी। तो मैं आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू कि आप रमज़ान में सपोज़ आपको घर से निकलना है, यू हैव टू गो समवेयर, आपको स्कूल जाना है, आपको कॉलेजेस जाना है, आपको ऑफिसेस जाना है, आपको कहीं जाना है, आपको एक जर्नी अंडरटेक करनी होगी वहाँ तक जाने के लिए। तो वाइल द टाइम आप उस जर्नी पे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, इधर आप किसी कार में हैं, रिक्शे पे हैं, या किसी सवारी पे हैं, तो आप उस टाइम क्या कर रहे हैं। अगर आप अपने हेडसेट पहने हुए हैं तो आप कोई लेक्चर सुन सकते हैं, आप रेसिटेशन सुन सकते हैं, आप कोई अच्छी बात सुन सकते हैं, या आप खुद कोई जिक्र कर सकते हैं। आप खुद, अगर आप कोई कुरान का कोई पोर्शन मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सूरे है या कोई मसनून दुआएं हैं, या आप जस्ट सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, फिर आप ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर इस तरह की जो मसनून जो ज़िक्र अस्कार है, अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं, आप इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, या आप दुरूद भेज रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ये कोई भी प्रैक्टिस है, इंटेंशनली आप अपने सफ़र में जा रहे हैं तो ये कोशिश करिए कि आपकी ज़बान पर हो। और आप क्या कर सकते हैं कि रास्ते में अगर आपको ये नियत करिए कि अल्लाह ताला जो मैं अभी करने का ख्याल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या कोई खाने की चीज़ हो अगर आपको ज़मीन पे पड़ी दिख गई है, क्योंकि यूजुअली रहती है, सपोज़ केले का छिलका है, तो आप ये नियत करिए कि आपको उसको किनारे करना है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ताकि अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है आप उसमें उनकी भलाई में कुछ अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे प्लीज़ हो सके। ये नियत के साथ कोशिश करिए। और फिर आप दुआएं कर सकते हैं अपने शेड्यूल के हिसाब से। आप कोशिश करिए कि छोटे छोटे नैप्स अगर ले सकते हैं तो वो ले लीजिए, उससे आपकी
एनर्जी लेवल मेंटेन रहती है। फिर आप सोने उठने के रूटीन पे अपने थोड़ा काम करिए। आपको थोड़ी नींद चाहिए, लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने होंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होंगे फ्रॉम योर हार्ट, क्योंकि अल्लाह ताला को लगे यू आर डूइंग सम एफर्ट, यू आर पुटिंग इन योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं अगर हम रोज़ा है तो हम कोई और काम नहीं करेंगे। हमको यूजुअली लगता है कि हमने ऑलरेडी इतना बड़ा काम किया हुआ है। रोज़ा एक फ़र्ज़ इबादत है, और रोज़ा जो है आपके डेली रूटीन की एक्टिविटी के साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के बस रोज़ा रख रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये तो आप यू आर लाइक वो रोज़े के पर्पस को आप डिफीट कर रहे हैं। आप वो अपनी पर्टिकुलर जो लाइफ है उसके साथ आप अल्लाह ताला को भी में याद कर रहे हैं, अल्लाह ताला के हुक्म को मान रहे हैं, तब अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड करेगा। तो ये नियत हो और कोशिश हो, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। So until next question, Assalamu alaikum wa rahmatullah.